गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा आज का आपका टॉपिक है सिम्टम्स पॉइजन्स ऑफ फूड। इससे पहले हमने जो पॉइंट डिस्कशन करे थे इस पहली वाली वीडियो में, वो थे आपके भोजन से किस प्रकार दूषित हो जाता है आपका फूड जो है, और अनुकूल वातावरण, आपका ठंडा, पर्याप्त नमी, वंश वृद्धि, ये सब हमने 5 पॉइंट तक डिस्कशन करे थे। अब आगे की आपकी कंटिन्यू है। इसमें आपका है फर्स्ट, इसमें जीवित जीवाणु में ये कई प्रकार के होते हैं, यानी जैसे चूहा, जानवर तथा मनुष्य के आमाशय में रहते हैं। ये सब क्या है, यानी कुछ इस तरीके के भी पहले जो आपने पढ़ा था वो थे आपके बैक्टीरिया थे। इससे पहले जो फूड को आपके विषाक्त बनाते हैं, लेकिन ये जो हमें नहीं दिखते हैं, जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपके जीवाणु होते हैं, ये वाले जैसे चूहा हो गया, जानवर हो गए, तो ये सब क्या है, तथा मनुष्य के आमाशय में जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं वो हो गए। इनको हम इजीली देख भी सकते हैं। ये गर्ल्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वमन है, चमन की जगह पे वमन, और मल के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे आमाशय में क्या रहते हैं, कीड़े रहते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मल के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जिनको मक्खियाँ स्वस्थ मनुष्य के भोजन द्वारा पहुंचाती हैं। ये किसके थ्रू जाते हैं हमारे भोजन में, दोबारा से बैक्टीरिया, जो कि मक्खियाँ होती हैं, अच्छे भोजन पर बैठकर इनको दूषित कर देती हैं। और अगर हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो कि दूषित है, तो ये हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। खाद्य चूहे, पक्षियों के मल और इसके अतिरिक्त घरेलू कीड़े, तिलचट्टे, मक्खियाँ तथा मनुष्य के गंदे हाथों से भी भोजन हमारा दूषित हो जाता है। तो आपने पढ़ा कि खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे आपके इसमें जिनमें आपके चूहे हो गए, पक्षियों का मल हो गया, इसके अतिरिक्त आपके जो घर में कीड़े हो जाते हैं, गेहूं में लग जाते हैं, चावलों में हो जाते हैं, और आटे, पिसे हुए आटे में भी हो जाते हैं, घुन हो जाते हैं। तो और तिलचट्टे आपके मक्खियाँ और मनुष्य के गंदे हाथ जो है वो भोजन को दूषित करते हैं। फिर अगर आपका इसमें जीवाणु वाहक मनुष्य, कुछ ऐसे हैं जिनके आमाशय में जीवाणु होते हैं, पर उनके लिए वे हानिकारक नहीं होते। मतलब हमारे बॉडी, हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया इस तरीके के भी होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे खाने को पचाने में भी हेल्प करते हैं और पाचक रस को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जिनसे कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है और न ही उनका कोई हमारे ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। परंतु उनके मलमूत्र में उपस्थित जीवाणु दूसरे व्यक्ति में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मलमूत्र व्यक्ति कर रहा है उससे, और वो हमारे मोशन के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिससे कि मक्खियाँ जो है वाहक होती हैं जीवाणु का आदान प्रदान करने में, बैक्टीरिया का आदान प्रदान करने में। तो अगर जो है इस तरीके के जो है सिचुएशन बनती है, तो क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों के जो में भी जो है ये जीवाणु इजीली चले जाते हैं। वे स्वयं यह नहीं जानते कि उनके शरीर में किस तरह का रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु उपस्थित हैं। ऐसे व्यक्ति अपने गंदे हाथों से भोजन पकाकर, परोसकर भोजन दूषित कर देता है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्हें नहीं पता लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, बहुत बाद में पता लगता है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या हो जाता है, उनके हाथों से जब वो भोजन परोसते हैं या किसी और को देते हैं या फिर खुद खाते हैं, तो भोजन उस समय दूषित हो जाता है। फिर है आपका इसमें विसंक्रामक द्रव्य। गैस यहाँ पे विसंक्रामक है, सॉरी, यहाँ पे है आपका विषोत्पादक जीवाणु। तो ये जीवाणु कैसे होते हैं, जीवाणु ये नाक, मुंह, बाल, त्वचा तथा धूल के अतिरिक्त जीवाणु घाव में पाए जाते हैं। ये किसी दूषित पदार्थ द्वारा कटे घाव में ये या छिल जाने के कारण आपका जो हमारी जो त्वचा है, अगर कहीं से कट पिट गई है तो उसमें उपस्थित रहते हैं। ये थूक में भी रहते हैं, जैसे आपका खांसी हो गया, छींक हो गई, गंदे हाथों में, मक्खियों में
और धूल के द्वारा ये फैलते हैं। तो बस ये आपको पॉइंट समझ में आ ही गया होगा कि जो आपका विषुप्त पादक जीवाणु होते हैं ये किसके थ्रू फैलते हैं। ये जीवाणु नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, हमारे बाल, क्योंकि बालों में हमारे धूल मिट्टी लग जाती है, गंदगी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। इसलिए खाना बनाते समय हमें अपने बाल प्रॉपर बांध के रखने चाहिए। और धूल के अतिरिक्त जो है, जो घाव हो जाते हैं कभी कभी, चाहे वो हमारे हैं या किसी जानवर के हैं, फिर उसमें मक्खी बैठती हैं। मक्खी जो है संवाहक होती है रोगाणु फैलाने में। तो इस तरीके से जो है जो दूषित है या फिर भोजन को दूषित करने में जो है इन मक्खियों का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है। या फिर छिल जाने के कारण जहाँ पे कोई त्वचा पे क्षति हो गई है वहाँ से ये रोगाणु फैलते हैं। और ये जो है थूक के थ्रू भी फैलते हैं, खांसी होती है उसके थ्रू भी फैलते हैं, छींकने के थ्रू, गंदे हाथों के थ्रू, मक्खियों के थ्रू और धूल के द्वारा ये फैलते हैं। भोजन को विषाक्त बनाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने की विधि। फर्स्ट है आपका गर्मी। इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। फिर है इसका आपका सुखाना, यानी सुखाते रहने तथा नमी में नहीं रहने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ये पर्याप्त है। यानी हम अगर जो भी भोजन है उस समय दालें हैं या जो भी है घर में सामान, भोज्य पदार्थ, अगर हम उसे बीच बीच में धूप दिखाते रहेंगे तो क्या होगा, वो जो है खराब नहीं होंगे और उनमें जीवाणु जो अगर उत्पन्न भी होंगे तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश की नील लोहितांश जो किरणें होती हैं वो आपके रश्मियों के जीवाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रहती है। गैस आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे जीवाणु हो जाते हैं, उसे रश्मियों जीवाणु कहते हैं। जब किसी भोज्य पदार्थ में हो जाते हैं, जिसे हम घुन भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, अगर धूप में हम किसी पदार्थ को सुखा देंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर है आपका विसंक्रामक जो है द्रव्य। गस थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इस वीडियो में, तो आपको मैं बता रही हूँ, तो आप जो है अपना जब आप नोट डाउन करेंगे तो उसे करेक्शन कर लीजिएगा। 4th पॉइंट में है आपका विसंक्रामक द्रव्य। तो ये ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो आसानी से जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई केमिकल है हम उसका यूज़ करते हैं, या फिर कोई दवाई है आपके जब गेहूँ में रखते हैं या चावलों में रखते हैं, ये दवाइयाँ इस तरीके की होती हैं कि ये जीवाणुओं को नाश कर देती हैं। फिर आपका दूषित भोजन के कारण विषैले प्रभाव तथा अन्य रोगों से बचने के उपाय। भोजन पकाने और परोसने वाले व्यक्तियों के हाथों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाथों के नाखून कटे और छोटे होने चाहिए। जब कोई गंदी चीज़ हाथ से स्पर्श हो जाए तो हाथ को गर्म पानी और साबुन से धो लेना चाहिए। आपका जो है मल मूत्र त्यागने के बाद हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। साबुन या मिट्टी से अवश्य हाथों को धो लेना चाहिए। फिर अगर आपका भोजन पकाने वाले वस्त्रों की सफाई, तो इसमें क्या है, गंदे कपड़े प्राय धूल जीवाणु युक्त होते हैं, इसलिए खाना बनाने वाले का वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए। बालों की सफाई, कपड़े की सफाई अतिरिक्त। जब भी हम खाना बनाते हैं तो गंदे कपड़े क्या होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं या हम पहन के बना रहे हैं, उन पे भी जीवाणु हमारे लगे होते हैं, जो कि हवा के थ्रू है आपका बैक्टीरिया हमारे खाने में जा सकते हैं। और जो हम खाना बनाते वक्त कपड़ों का यूज़ करते हैं वो भी जो है आपका वो भी साफ़ होने चाहिए। बालों की सफाई पर भी हमारा पूर्ण ध्यान देना चाहिए। इससे भी धूल के कण जीवाणु में अटके रहते हैं इसमें, इसलिए बाल साफ, छोटे और संवरे होने चाहिए। फिर है आपका इसमें धूम्रपान। भोजन पकाते तथा परोसते समय सिगरेट का हुक्का नहीं पीना चाहिए। खैनी भी नहीं खानी चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथ में किसी प्रकार का घाव हो उस व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए और नहीं परोसना चाहिए। शौचालय अगर अहाते में हो तो मतलब घर के अंदर हो तो उसकी पूर्ण रूप से सफाई होनी चाहिए ताकि मक्खियाँ खाने को गंदा न करें और जो है
क्योंकि मक्खियाँ संवहन होती हैं रोगाणु फैलाने में, तो मक्खियाँ और मच्छरों का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है जो है रोगाणुओं को फैलाने में और मनुष्य को बीमार करने में। तो गैस अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पॉइंट में से दूसरी मीटिंग में डिस्कस करिएगा। सो गैस टेक केयर, ओके, बाय।